Good morning, student. Now our next topic is MySQL group by clause with the sum function. Sum function में हमको पता है कि हम sum करेंगे, इसमें प्लस करेंगे. Let's take the table employee table. हमने एक टेबल ली है employee table. उसमें कुछ डेटाज है. Following data MySQL group by clause 3. Now the following query will group by example using the sum function and return the employee name and total working hour of each employee. सम फंक्शन क्या करता है कि एम्प्लॉय नेम बताएगा और उसने टोटल आवर्स हर एक पर्सन ने, मतलब एक एम्प्लॉय की हमने टेबल बनाई है, उसमें कितने एम्प्लॉयज़ हैं और उन एम्प्लॉयज़ ने कितने घंटे काम किया है उसका टोटल सम बताएगा वो हमको. और उस कैसे बताएगा? सिलेक्ट द एम्प्लॉय नेम, सम, वर्किंग आवर, टोटल वर्किंग आवर आ जाएंगे फ्रॉम एम्प्लॉय. ग्रुप बाय एम्प्लॉय नेम, आउटपुट आ जाएगा ग्रुप बाय क्लॉज 4, मतलब कितने घंटे काम किया है? 4 घंटे काम किया है. ठीक है, तो ये किससे निकला? हमारा सम से निकला. ये जो है ये हमारा हम यूज़ कैसे करेंगे इस फंक्शन को, उसका सिंटैक्स है, और ये आउटपुट है हमारा. नाउ नेक्स्ट इज MySQL ग्रुप बाय क्लॉज विद min फंक्शन. मतलब द फॉलोइंग एग्जाम्पल मिनिमम वर्किंग आवर्स ऑफ एम्प्लॉय फ्रॉम द टेबल एम्प्लॉयज़. अब एम्प्लॉयज़ टेबल में से किसने सबसे कम काम किया है, मिनिमम काम किया है, घंटे काम किया है, वो बताएंगे. तो सिलेक्ट एम्प्लॉय ने मिनिमम वर्किंग आवर एंड मिनिमम वर्किंग आवर. तो आउटपुट क्या आ जाएगा? 5, जिससे सबसे एम्प्लॉय का नेम आ जाएगा जिसने सबसे कम घंटे काम किया है, और उसने कितने घंटे काम किया है? 5. ठीक है, अब ऐसे ही MySQL ग्रुप है विथ मैक्स फंक्शन. मैक्स में भी वैसे ही आ जाएगा. एवरेज में देख लेते हैं हम. स्पेसिफाई एवरेज वर्किंग आवर एम्प्लॉय फ्रॉम द टेबल. एवरेज आवर्स निकल जाएंगे कि एवरेज टोटल आवर्स कितने हैं हर किसी के. फिर एम्प्लॉय द काउंट फंक्शन यूज टू द रिटर्न टाइप ऑफ एक्सप्रेशन इट यूज व्हेन वी नीड टू काउंट सम रिकॉर्ड ऑफ योर टेबल. किसी टेबल को हमको काउंट करना है, प्लस करना है कितने हैं कितने नहीं, तो उससे हम ये काम करेंगे. ठीक है, ये आप खुद करेंगे. इतना यहाँ से मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले से ही, इसलिए क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ उसको यूज़ कैसे करना है, उसका सिंटैक्स क्या है वो देख लेते हैं हम. यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल MySQL ऑफिसर नाम की एक टेबल बनाई है जिसमें काउंट कर रहा है एम्प्लॉय नेम. आउटपुट आ रहा है 2. अब डिस्टिंग क्लॉज विद दी काउंट फंक्शन. यहाँ से काउंट फंक्शन होगा. रिटर्न टू स्पेसिफाई टेबल सिंटैक्स काउंट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल नेम. अब एग्रीगेट फंक्शंस एंड कंडीशन ऑन ग्रुप हैविंग क्लॉज. एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया हुआ है यहाँ पर, देखेंगे हम. फ्रॉम वेयर कंडीशन जो भी लेंगे ग्रुप बाय से एक्सप्रेशन. एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन से हैं? सम, काउंट हम पहले भी देख चुके हैं वेयर. ये सिर्फ आपको यहाँ पर रीड करना है. नाउ नेक्स्ट है हमारा हैविंग क्लॉज विद द सम फंक्शन. हैविंग क्लॉज सम फंक्शन कैसे रहते हैं? जिसमें हमको हैविंग क्लॉज टू एम्प्लॉय नेम एंड सम ऑफ देयर वर्किंग आवर. इसमें भी हम वर्किंग आवर देखेंगे कि कितने वर्किंग आवर आ रहे हैं, तो हमको ये सिंटैक्स देखना है. अभी तक हम जितने फंक्शन पढ़ चुके हैं उसमें आपको सिर्फ सिंटैक्स ही देखना है. सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है इस फंक्शन का. ठीक है, नेक्स्ट हमारा सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. अभी तक जो फंक्शंस हमने पढ़े हैं, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उन फंक्शंस में आपको सिर्फ वो फंक्शंस के, फॉर एग्जांपल ये टॉपिक का नाम है तो उसका सिंटैक्स देखना है. ऐसे ही इधर के भी जो नेम्स है उसके सिंटैक्स याद रखना है ओनली, बाकी कुछ नहीं करना है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट. वन ऑफ द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ DBMS टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा. जब हम डेटा को स्टोर करते हैं तो वो कैसा रखा जाएगा, उसको रखने का काम सबसे मेन होता है जो इंटीग्रिटी करता है. आर रूल कंडीशन और चेक द एप्लीकेशन टू कॉलम टेबल विच इज़ टू इंटीग्रिटी वैलिड डेटा. ये कॉलम टेबल में यूज़ किया जाता है, और टेबल किससे मिलके बनती है? रो और कॉलम में, जिसमें डेटा चेक करता है ये. मोस्ट ऑफ द कंसर्न अप्लाई अलॉन्ग विद द कॉलम डेफिनेशन विच आर कॉलम से देखेगा तो कॉलम लेवल हो जाएगी उसकी, उसको हम कॉलम लेवल बोलेंगे, है ना. अब इसके अंदर क्या होता है? डिपेंडिंग ऑफ कॉलम क्रिएट कमांड. इसमें कौन कौन सी कीज़ आती है ध्यान रखेंगे? प्राइमरी की एंड फॉरेन की. फॉलोइंग कंस्ट्रेंट आर दी कॉमनली. अब बहुत कौन कौन से कंस्ट्रेंट है तो वो हम देख लेते हैं. नॉट नल, डिफ़ॉल्ट, यूनिक, चेक, प्राइमरी की और फॉरेन की. ठीक है, यूज़ टू आइडेंटिफाई रो यूनिकली चेक करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है. इंटीग्रिटी ऑफ डेटा को देखता है ये. यूनिक क्या के लिए करता है? वैल्यू ऑफ कॉलम आर डिफरेंट, सबकी डिफरेंट हो. फॉर एग्जांपल राम नाम का अगर एक टेबल नाम राम की बनी है तो दूसरी भी राम की ना बने. इंश्योर ऑल द कॉलम सेटिस्फाई, सबको देखता है सब सही है, कंडीशन सही है कि नहीं. नॉट नल, इंश्योर द कॉलम कैन नॉट हैविंग नल वैल्यू, किसी में भी कोई वैल्यू ना हो, मतलब कोई भी खाली ना हो, सब में वैल्यू हो. ठीक है,
ये आपको याद रखना है, मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कंस्ट्रेंट बी। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइमरी वर्सेस यूनिक या यूनिक वर्सेस प्राइमरी। यूनिक अलाउ द नल वैल्यू बट प्राइमरी डज नॉट। यूनिक में आप खाली वैल्यू दे सकते हो पर प्राइमरी में नहीं। मल्टीपल कॉलम में बी यूनिक कंस्ट्रेंट बट देयर इज ओनली वन प्राइमरी की। बहुत सारे कॉलम की यूनिक की हो सकती है पर उसमें प्राइमरी की एक ही होगी। तो यूनिक कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट वैल्यू इन कॉलम आर डिफरेंट। सब अलग अलग होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया। बोथ यूनिक प्राइमरी की कंस्ट्रेंट प्रोवाइड द गारंटी फॉर द यूनिकनेस फॉर द कॉलम। गारंटी देता है ये। प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली यूनिक हो जाता है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा यूनिक एंड प्राइमरी। आप ये करेंगे, इसके यहाँ से मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। थैंक यू।